मुआहिदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान में ज़हीन लोगों के साथ राब्ते में है। देखना चाहता हूं कि ईरानी क़यादत अपने लोगों का भला चाहती है या नहीं। ईरान के साथ मामलात में जल्दबाजी नहीं करेंगे। तेहरान डील कर लेता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब हुर्मुज़ खुलवानी है और वो फौरी तौर पर खुलनी चाहिए। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान से मुतालिक मेरा और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका मौक़िफ़ है। अमरीकी सदर की तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप का कहना था कि तुर्क सदर से कॉल पर अच्छी गुफ्तगू हुई है। तुर्क सदारती ऑफिस के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुतनाज़ा मसाइल का हल मुमकिन है। तामीरी इक़दामात के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। ईरान से अमन मुआहदे की तजवीज़ पर अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाहेअमल पर इख्तलाफात। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखते हैं। वो ईरान की अस्करी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी हैं। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लीटर ऑफ इंटरनेट पर काम कर रही हैं, जिस पर अमेरिका ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके। 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर और वाइट हाउस का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमेरिका से नई तजावीज़ मिली हैं। तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका से पैगामात का तबादला हो रहा है। पैगामात के तबादले के बाद अगले मरहल का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी बतौर सहूलतकार ईरान में मौजूद है। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। 14 निकात की बुनियाद पर बात हो रही है। अमेरिका को पाबंदियाँ हटाना होंगी। अमेरिका को बहरी क़ज़ाक़ी ख़त्म करना होगी। हम सिर्फ अपने हकूक़ चाहते हैं। पाकिस्तान से अहम शख्सियत के ईरान के दौरे पर रवानगी का इम्कान। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। अमेरिका ईरान मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्किह है। रिपोर्ट के मुताबिक हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुँच गए। ईरानी क़यादत से हम मुलाकातें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का इफ़हाम तफ़हीम की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोबनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वहीदी से भी मिले। वज़ीर दाखिला 5 रोज़ कबल भी ईरान गए थे। दौरे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मिले थे। ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खामख्याली है। सफारतकारी दानिशमंदाना रास्ता है। ईरान पर हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। पासदारान इनकलाब की अमेरिका को धमकी। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया है कि पिछली बार जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अमेरिका और इसराइल ने शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा। इस बार जारियत की गई तो तबाहकुन हमले किए जाएंगे। हम मर्द मैदान हैं। दुश्मन हमारी ताकत मैदान जंग में देखेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि नई जारियत पर दुश्मन को पछतावा होगा। नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारी अफवाज ने जंगबंदी से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत बहाल की। दुश्मन की ज़ाहिर और खुफिया सरगर्मियाँ नई जंगी तैयारी ज़ाहिर करती है। मशरिक़ वस्ता में जंग रोकना ज़रूरी। चीन ने यकतरफा गुंडागर्दी पर
مبنی تمام اقدامات کی مخالفت کر دی۔ صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوٹن کی مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں رہنماؤں کی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ خطے میں جنگ روکنا ناگزیر ہے، مذاکرات انتہائی اہم ہے، دنیا میں جنگ کے قانون کے نفاذ کا خطرہ ہے، ایسے میں روس اور چین کو یک طرفہ غنڈہ گردی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چین اور روس کو زیادہ منصفانہ اور متوازن عالمی نظام حکمرانی کے قیام کو فروغ دینا ہوگا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ بعض ممالک نو آبادیاتی طرز پر عالمی معاملات کو یک طرفہ طور پر چلانا چاہتے ہیں۔ عالمی معاملات کو نو آبادیاتی طرز پر چلانے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ چین اور روس کے درمیان تعاون کے 20 معاہدوں پر دستخط۔ روسی صدر پوٹن کی گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال، چینی فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی فوج کی ایرانی پرچم بردار تجارتی بحری جہاز کی نگرانی کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی میرینز نے خلیج عمان اور ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر پر کارروائی کی۔ ٹینکر امریکی ناکہ بندی توڑتے ہوئے ایرانی بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا۔ تلاشی کے بعد جہاز کو چھوڑ دیا گیا، عملے کو راستہ تبدیل کرنے کی ہدایت کی۔ اب تک 91 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا جا چکا۔ پاسداران انقلاب کا ابنا ہرمز سے 24 گھنٹے میں 26 جہازوں کی گزرنے کا دعویٰ۔ آئل ٹینکرز، کنٹینر شپ اور تجارتی بحری جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ہرمز کے جہازوں کی آمد و رفت اجازت نامے کے تحت جاری ہے۔ ایران پر امریکی حملہ مؤخر کرنے کے اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل 6.60% فی بیرل سستا، قیمت $104.70 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 6.25% کمی، $97.90 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان۔ لنڈی کوتل بازار رقا خیل میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 18 افراد زخمی ہوئے اور زخمیوں میں خواتین و بچے بھی شامل۔ کرک شہر اور مضافات میں آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش۔ NEOC کے اگلی 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کی بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، بنی میں بادل برسنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے۔